जिस देश में एक नक्सली को मौका मिलता है, सरेंडर करने का मौका मिलता है, पुनर्वास नीति दिए जाते हैं, उस देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनने वाले के लिए यहां सीधा बोलते भाई ठोक देंगे। कितना जायज, कितना सही? उसे ही हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र में एनकाउंटर के लिए कहीं कोई जगह नहीं। हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, कोर्ट है। अपराध अगर कोई करता है तो उसके लिए कानून है। पुलिस का काम है कानून के अंतर्गत उसकी गिरफ्तार करे, कोर्ट में जाए, कोर्ट में लेकर जाए, सबूत पेश करे और उसको सजा दिलवाए। लेकिन एनकाउंटर, जिस तरह से वर्तमान समय में एनकाउंटर का एक अर्थ दिया जा रहा है कि अपराधियों को सजा देने के लिए एनकाउंटर कर दो, क्या पुलिस को यह पावर है कि किसी भी अपराधी को एनकाउंटर कर दे? ये एक अलग तरह का अर्थ गढ़ा जा रहा है आज की डेट में। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, कि अगर पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ने गया है तो वहां मुठभेड़ हुई, उसके दौरान गोली कहीं भी लग सकती है, वो एक अलग तरह का काम है। लेकिन भरत तिवारी वाले केस में तो साफ है ना, हमने पहले भी कहा है, कई डिबेट में कहा है कि भरत तिवारी अगर लाइव वीडियो नहीं चलाए होते अपने एनकाउंटर से, अपनी हत्या से पहले, तो शायद सच्चाई पता नहीं चलती, पुलिस ना जाने कितनी कहानियां बना रहे होते। हम लोग बार बार कहते हैं कि दरअसल अगर कोई इनकाउंटर होता है तो सिर्फ वो अपराधी की हत्या नहीं है, उसके पीछे का सच को छुपाना भी होता है। वो बात आज सामने आ रही है। आज अगर पूर्व डीजीपी ने कहा है कि एसडीएम क्या कर रहे हैं, एसडीएम कहाँ वहाँ क्यों गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसको वहाँ से जोड़िए। जो सोशल मीडिया में भरत तिवारी के कुछ जो चाहने वाले थे वो कह रहे थे कि उनका मोबाइल जरूरी है, क्योंकि उस मोबाइल में एसडीएम के खिलाफ करोड़ों का जो घपला है उसके सबूत हैं। तो अब तो साफ हो गया है कि यह अपराधी की दृष्टि से नहीं, एक हत्या की दृष्टि से यह भरत तिवारी की मौत हुई। ठीक है, हेलो, चलिए अब अनंत अमित आपके पास आऊंगी। सवाल यही कि क्या अब पुलिसिंग का मतलब एनकाउंटर हो गया है कि जिसको मन किया उसका एनकाउंटर कर दो, जो हमसे सवाल करे उसका एनकाउंटर कर दो, हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है? वो तो तानाशाही वाला रवैया जो है ये क्यों अपनाया जा रहा है? जो दोषी है वो भी, निर्दोष है वो भी। जब आप आतंकवादी की गोली मारकर एनकाउंटर करते हैं लोग खुश होते हैं, माफियाओं की करते हैं तब भी लोग मजे लेते हैं, लेकिन एक ऐसे बेरोजगार युवा जो लोगों की समस्याओं को सुनता है उस पर भी तकलीफ क्या है सरकार को? भाई भरती की मृत्यु निश्चित तौर पे हृदय विदारक घटना है, उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन भाई भरत तिवारी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जननायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो निर्णय लिया, 17 तारीख की घटना घटती है जूही जी, और 18 तारीख को दोषी या जो भी संदिग्ध पुलिस के पदाधिकारी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके सस्पेंड तब किया जाता है सर जब विपक्ष के नेता के साथ साथ अपने भी खड़े हो जाते हैं, तब सस्पेंड किया जाता है। जब इस मामले के बाद शुरुआत में उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जाती है तो मुंह फेर के निकल लेते हैं। दूसरे दिन जब ये मामला बढ़ता है तब वो इस पर जवाब देते हैं कि ठीक है भाई हम कार्रवाई करेंगे, और जब कार्रवाई की तो फिर उसके नाम का खुलासा क्यों नहीं हुआ जिसने ये ऑर्डर दिया? जूही जी, आरजेडी का प्रवक्ता मत बनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे प्रवक्ता बनने का शौक नहीं, प्रवक्ता आप है सर। सवाल आपसे करूंगी, जिम्मेदारी आपके हाथों में है तो मैं सवाल आपसे करूंगी। सवाल पूछने के बाद तो दनादन आपने सवाल पे सवाल आप तो पूछ रही है, आप तो जवाब ले ही नहीं रही हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब के लिए बैठे हैं। हाँ, आप किस विपक्ष की बात कर रही हैं? वही सजा हफ्ता लालू यादव की पार्टी की बात कर रही हैं जिसको न्यायालय ने वोट देने से भी वंचित कर दिया? पहली बात। नहीं, आप विपक्ष की बात कर रही थी ना। दूसरी बात, माननीय सम्राट चौधरी जी ने उसके बाद तत्काल प्रभाव से पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक आयोग बिठाकर जांच की प्रक्रिया, उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन लोगों के खिलाफ जो संदिग्ध या जो भी उसमें दोषी लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर काटा जाता है। ये 3 प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से करती है। और जिस तरीके से बिहार सरकार इस घटना को लेकर संदिग्ध है और जिस तरीके से बिहार सरकार पूरी कार्रवाई पे नजर रखे हुए, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम बार बार कह रहे हैं एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया की जो जांच चल रही है, जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, कोई भी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यही तो हैरत की बात है ना सर कि हम जांच के आधार पर रह जाते हैं और जांच के आंच में पता नहीं क्या क्या चीजें निकल के सामने आती है। एन राव जी, मैं आपके पास आऊं क्योंकि आप बतौर अधिकारी और पुलिस विभाग में ऐसे कई सारे केसेस आपने देखे होंगे, लेकिन सवाल जिस तरीके से अभियानंद ने उठाए हैं वो कह रहे कि भाई एसडीएम क्यों थे,
सवाल अब इसको लेकर है। वो कह रहे हैं कि किस आधार पर वो मौजूद रहे, क्योंकि एसडीएम की मौजूदगी वहां बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आपके हिसाब से ये कितना सामान्य है, या फिर यहां आपको भी लगता है कि ये असामान्य है? नॉर्मली पुलिस की रेड में कोई एसडीएम साथ जाता नहीं है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। इसमें क्यों गया, एक तो जांच का विषय है और जांच चल भी रही है। जब भी कोई ऐसी रेड जाती, यानी कि किसी अपराधी को पकड़ने जाते हैं, तो हम एसडीएम को कभी लेके जाते नहीं, कभी नहीं लेके जाते। मैंने तो कभी अपने जीवन काल में कभी एसडीएम को लेके जाने की कोई जरूरत भी नहीं है होती है, और कानून में रिक्वायर्ड भी नहीं है। हम किसी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं और उसको पकड़ने के दौरान अगर अपराधी ने हम पर जानलेवा हमला किया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जानलेवा हमला किया है, तो डेफिनेटली हमें अधिकार है, जो पुराना 100 आईपीसी और अभी 30 बीएनएस के अंदर अधिकार है, पुलिस ऑफिसर को ही नहीं, किसी भी पब्लिक के आदमी को भी अधिकार है, जिस पर वो कोई 6 कैटेगरी बताई, उस कैटेगरी में कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको जान लेने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार तभी तक रहता है जब उसका वो जो भय है, यानी कि जानलेवा हमले का जो भय है, वो जब तक रहता है तब तक है। वो भय खत्म होने के बाद वो भी राइट खत्म हो जाता है, वो भी अधिकार खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो ये आ रही है कि जो वेपन था वो अगर फेंक दिया गया था तो वो भय खत्म हो गया, उसके बाद तो किसी को मारने का कोई हक किसी को है ही नहीं, और अगर मारा गया तो मैं वो उसको एनकाउंटर नहीं कहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, एनकाउंटर वर्ड किसी भी डिक्शनरी में, लॉ की डिक्शनरी में एनकाउंटर कहीं भी नहीं है। एनकाउंटर का मतलब यही है जो मैंने अभी बताया कि अपराधी को पकड़ने गए, उसने अगर जानलेवा हमला किया तो फिर उसको रिटेलिएशन में हम अगर वेपन इस्तेमाल करते हैं उसको पकड़ने के लिए, वो भी हमें उसको पकड़ने की वो है। लेकिन ऐसे में तो कभी ये नहीं होता कि हम खाली पकड़ने जाएं और फिर हम पर भी गोली लग जाए, हमारा पुलिस का भी नुकसान हो जाए, नहीं पुलिस के अधिकारी मारे जाएं, वो भी ऐसा नहीं है। तो फिर वो पुलिस डेफिनेटली फायरिंग करती है, उस आदमी को पकड़ते दौरान अगर कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, उसी को एनकाउंटर का रूप पब्लिक की भाषा में दिया जाता है।